Good evening, aspirants. Welcome to Aspirant Dream Civil Services. How are you all and how's your preparation going on for the exam? From today, I am going to start Patna High Court Assistant Exam Important Sample Paper Videos which is going to be held on 30th April. तो पटना हाई कोर्ट का एग्जाम जो 30 अप्रैल को होने वाला है, आज से हम आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और साथ में जो ये सैम्पल पेपर है इससे रिलेटेड जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल है सुपर टेस्ट पेपर्स के साथ वो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करने के बाद प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। इफ यू वांट टू गेट कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और कंप्लीट स्टडी मटेरियल वहां से ले सकते हैं। साथ में हम बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई के लिए भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। वो सारी डिटेल्स आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर से ही मिलेंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज यहाँ पर हम आपको बीपीएससी, अनदर स्टेट पीसीएस एग्जाम एंड यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द राइट पाथ एंड राइट गाइडेंस। आपको यहाँ पर हम तैयारी प्रोवाइड करते हैं, प्रिपरेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट प्रीलिम्स टेस्ट पेपर 1 सैंपल पेपर के साथ। यहाँ पर आप सभी को जानकारी देते हैं पहले कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे और इसके लिए एग्जाम के लिए टाइम जो रहेगा वो 2 आवर्स रहेगा। आपका जो एग्जाम है इसमें इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, क्वांट और जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर होगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहेंगे पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो है इट इज रिलेटेड विद द स्पॉटिंग द एरर। तो आपको एरर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तक आपको एरर्स यहाँ पर स्पॉट करना है। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ही वॉज सो इंक्विजिट, B that the rose many, C questions in the class, D no error। तो इस पूरे सेंटेंस को पहले आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए और इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। आप सभी इसको अटेम्प्ट कीजिए और अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। सो इसका आंसर है बी ऑप्शन। ही वॉज सो इंक्विजिट एंड ही रेज्ड मैनी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट ही रोज मैनी की जगह ही रेज मैनी आ जाएगा। क्वेश्चंस इन द क्लास। ही वॉज यानी पास्ट है, यहाँ पर पास्ट टेंस लगा हुआ है तो इसके लिए ही रेज पास्ट यहाँ पर यूज होगा। तो ही रोज जो है दैट इज द प्रेजेंट टेंस, तो ये गलत है, एरर है इसमें। तो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। डी इज नो एरर। तो एरर फाइंड आउट कीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आंसर है इसका ए ऑप्शन। ही वॉज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स। तो ही वॉज बोर्न, यहाँ पर जो बोर्न है उसमें एरर है। बोर्न के स्पेलिंग होते हैं BORN। तो बोर्न का मतलब है पैदा होना। ही वॉज बोर्न टू पैदा हुआ यानी बोर्न, यानी स्पेलिंग इसके गलत हो जाएंगे तो ये यहाँ पर स्पेलिंग एरर है। तो इसका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950 when India was not self dependent in many aspects। डी इज नो एरर। तो सभी फाउंड आउट कीजिए एरर क्या है और अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो आंसर है इसका बी ऑप्शन। यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन 1950s। तो इसमें बी ऑप्शन में फाउंड की जगह क्या आ जाएगा, फाउंडेड। व्हेन इंडिया वॉज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स। तो इसमें एरर हो जाएगा, फाउंड की जगह आ जाएगा यहाँ पर फाउंडेड इन 1950। फोर्थ क्वेश्चन है। I complained against him as in spite of my repeated warnings he failed to mend his ways and D is no error। तो एरर फाइंड आउट कीजिए, अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है ए ऑप्शन। I complained against him। तो कंप्लेंट की जगह क्या आ जाएगा, कंप्लेंट आ जाएगा। तो कंप्लेंट इसमें एरर है COMPLAINED। कंप्लेंट आ जाएगा। I complained against him as in spite of my repeated warnings he failed to mend his ways। Question number 5 is failure must not have permanent effect on a person because only the tough survives। तो इसमें एरर फाउंड आउट करना है। सभी आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन।
तो इसमें बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन, तो परमानेंट इफेक्ट आ जाएगा, इफेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, इफेक्ट, EFFECT। दोनों में क्या डिफरेंस है, इफेक्ट क्या होता है, एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है इम्पैक्ट या फिर चेंज, और इफेक्ट क्या है, एक नाउन होता है जो इंडिकेट करता है किसी भी रिजल्ट ऑफ द चेंज, यानी कोई भी जो चेंज होता है उसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज द इफेक्ट। तो दोनों में अंतर है। तो फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। तो फाइंड आउट कीजिए एरर और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दीजिए। आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन। तो इसमें बी में एरर है, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर। तो इसमें आ जाएगा नेवर लूज, लूज के स्पेलिंग गलत है, LOSE आ जाएगा, लूज की जगह क्या आ जाएगा, लूज, LOSE। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ही लाइट ऑन द ग्रास फॉर आवर्स इंजॉइंग द कूल ब्रीज। तो इसमें एरर फाइंड आउट करना है, सभी आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ही ले ऑन द ग्रास आ जाएगा। तो लाइट क्या की जगह क्या आ जाएगा, ही ले ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंड इंजॉइंग द कूल ब्रीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लू देयर बैंक्स एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। सो सभी एरर फाइंड आउट कीजिए एंड ट्राई टू कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में एरर है यहाँ पर, मैनी रिवर्स ओवरफ्लोड देयर बैंक्स। तो ओवरफ्लोड आ जाएगा, रेनी सीजन के टाइम पे बहुत सारी रिवर जो हैं वो ओवरफ्लोड हो जाती हैं एंड कॉज द ग्रेट डिफिकल्टी। सो एरर है बी ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा बी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। ही ले हिज लगेज aside and lay down to rest for a while। तो फाइंड आउट कीजिए एरर। आंसर है ए ऑप्शन, he laid his luggage in and aside and lay down to rest for a while। तो इन्होंने लगेज अपना रख दिया, laid आ जाएगा LAID। क्वेश्चन नंबर 10 is when calamity fell the village they faced it bravely। सो सभी एरर फाइंड आउट कीजिए। सो आंसर है ए ऑप्शन, व्हेन कैलेमिटी बी फेल। तो फेल की जगह क्या आ जाएगा, BEFELL, द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज रिलेटेड विद द डायरेक्शन। किससे रिलेटेड है क्वेश्चन, इसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म गिवन है सेंटेंसेस की, और इस यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको इसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। सेम सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा हो तो उसके बेसिस पर आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको पढ़ते हैं पहले। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। तो ऑप्शन है, द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, बी जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, C judge commanded that the first witness be called, and D the judge commanded the first witness to be called। तो राइट आंसर आपको फाइंड आउट करना है, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है बी ऑप्शन, जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस इज द बेस्ट एक्सप्रेस सेंटेंस, जो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में यहाँ पर करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। Queen said to her son, "You must go to the forest and remain there till your father calls you back." तो A है, Queen ordered her son to go to the forest and remain there till his father calls him back. B, Queen told her son that he must go to the forest and remain there till his father called him back. C, Queen told his son that you must go to the forest and remain there till your father called you back. D, Queen told her son to go to the forest and remain there till his father called him back। तो राइट सेंटेंस आपको चूज करना है, ट्राई टू गिव योर आंसर। सो राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज Queen told her son that he must go to the forest and remain there till his father called him back। हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसका सैंपल पेपर 1 है, जो आपको कंप्लीट 100 क्वेश्चंस के साथ हमने ऑलरेडी जो एस्पिरेंट्स है वहां पर प्रोवाइड किया है। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सैंपल पेपर की तरह हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द एक्टिव और पैसिव वॉइस
4 अल्टरनेटिव्स यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बेस्ट अल्टरनेटिव जो है पैसिव एक्टिव वॉइस का इसमें से फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अम्यूज्ड यू। ए ऑप्शन है व्हाट यू आर मेड टू अम्यूज बाय, बी बाय व्हाट आर यू बीइंग अम्यूज्ड, सी बाय व्हाट वर यू अम्यूज्ड, डी बाय व्हाट हैव यू बीन अम्यूज्ड। सो सभी अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। सो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, बाय व्हाट वर यू अम्यूज्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में स्मोक एंड द फ्लेम्स एंगल्फ्ड द एरिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। सो आपको इसमें से करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो फाइंड आउट करना है। ए है द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम एंड मेक रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट, बी एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट, सी एरिया हैज बीन एनगल्फ्ड इन द स्मोक एंड फ्लेम एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट, डी एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन द स्मोक एंड फ्लेम्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेड डिफिकल्ट। सो फाइंड आउट कीजिए राइट आंसर। आंसर है इसका बी ऑप्शन, एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन द स्मोक एंड फ्लेम्स मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। सो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन को आप मार्क कर लीजिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। सो ए ऑप्शन है आई वॉज आस्क्ड दैट आई शुड फिनिश द वर्क इन टाइम, ही आस्क्ड मी दैट आई शुड फिनिश द वर्क इन टाइम, सी आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम एंड डी आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम बाय हिम। सो करेक्ट आंसर फाइंड आउट कीजिए। सी है आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, जो करेक्ट आंसर है। इसमें टेंसेस जो हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूल आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, उसमें एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसके लिए मेन फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसको एक्टिव वॉइस को अगर पैसिव में चेंज करना है तो उसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है पहले, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एम इज आर का यूज करते हैं, देन उसके बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सिंपल पास्ट टेंस में अगर दिया होगा टेंस कोई भी तो उसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो उसको अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो उसमें ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, तो ये सारे रूल्स आपको हम स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आपको इन सेंटेंसेस को चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 16, क्विनाइन टेस्ट बिटर। ए क्विनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, क्विनाइन इज बिटर टेस्टेड, सी टेस्ट ऑफ क्विनाइन इज बिटर, डी क्विनाइन इज टेस्टेड बिटर। सो करेक्ट फॉर्म आपको फाइंड आउट करना है। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन, क्विनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। Now come to question number 17. Vintage cars hold a special place in the heart of their owners. A special place in the heart of vintage car owner is held by them. B special place was held by the vintage car in the heart of their owners. C special place is held by vintage car in heart of their owners. D special place is being held by vintage car in the heart of their owners. तो आपको यही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें से सेंटेंस है, फाइंड आउट कीजिए। आंसर है सी ऑप्शन, स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाय द विंटेज कार्स इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द सिनोनियम्स। तो इसमें से आपको सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में से मेंशन है इरिवोकेबल का मतलब यहाँ पर आपको जो सिमिलर है इससे उसको फाइंड आउट करना है। ए चेंज, बी डन, सी अनअल्टरेबल एंड डी रिवर्सिबल। सो बेस्ट जो इसका सिनोनिम है उसको आप फाइंड आउट कीजिए। आंसर है अनअल्टरेबल, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, इरिवोकेबल रोका नहीं जा सकता है या बदला नहीं जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, एडोन। तो एडोन का आपको सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना है। ए ट्रस्ट, बी राइटर, सी सस्पेक्ट एंड डी ब्यूटीफाई। सो आंसर है इसका डी ब्यूटीफाई। तो एडोन का सिमिलर वर्ड है ब्यूटीफाई। क्वेश्चन नंबर 20, रिपोज। ए प्लेस, बी कीप, सी रेस्ट एंड डी रिप्लेस। तो राइट आंसर फाइंड आउट कीजिए। सिनोनिम आपको फाइंड आउट करना है।
आंसर है सी ऑप्शन, रिपोज मीन्स एट रेस्ट, तो रेस्ट इज द राइट आंसर। 21 कोमोशन, ए चीयर, बी इम्बैलेंस, सी डिस्टर्बेंस एंड डी मूवमेंट। तो राइट आंसर फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट कीजिए। आंसर है सी ऑप्शन, डिस्टर्बेंस। तो कमोशन का सिमिलर वर्ड क्या है? डिस्टर्बेंस, यानी रुकावट, खेद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनियम। आपको ऑपोजिट वर्ड इसमें से ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है फास्टिडियस। ऑप्शंस हैं ए फसी, बी कोऑपरेटिव, सी प्रॉमिसिंग एंड डी एडजस्टेबल। सो आंसर हो जाएगा डी एडजस्टेबल। फास्टिडियस का एंटोनियम यानी ऑपोजिट वर्ड है एडजस्टेबल। फास्टिडियस का मतलब होता है विच इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जो चाहता है कि सब कुछ क्या हो? परफेक्ट हो। तो ये हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा एडजस्टेबल, यानी जो हर एक चीज के साथ क्या कर सके? कोऑपरेट कर सके, एडजस्ट कर सके। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23, शैलो। तो शैलो के ऑप्शंस हैं ए हाई, बी लॉन्ग, सी वाइड एंड डी डीप। सो आंसर है डी ऑप्शन, डीप यानी गहरा, शैलो यानी जो गहरा ना हो। तो उसका आंसर हो जाएगा, उल्टा वर्ड आपको ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है, तो डीप इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट। तो उसको क्या बोलते हैं? ए इंसॉल्वेंट, बी डेस्टिट्यूट एंड सी पुअर एंड डी पॉपर। सो राइट आंसर बताइए। आंसर है आपका ए इंसॉल्वेंट। तो जो पर्सन के पास पैसा नहीं होता है कि वो अपना कर्ज चुका सके, तो उसको क्या बोला जाता है? इंसॉल्वेंट। 25th इज वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट द गॉड्स। तो इसको क्या बोला जाता है? ए एमोरल, बी लॉजिक, सी फिलॉसफी एंड डी ब्लास्फेमी। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि कोई भी, अगर रिलीजियन सेंस में हम देखें कि अगर कोई ग्रेट डिसरिस्पेक्ट शो करता है गॉड के लिए, ठीक है, टू बी समथिंग होली, तो उसको क्या बोला जाता है? विच इज इम्पॉयस वर्ड अगर गॉड के लिए यूज करता है तो दैट इज यूज्ड एज अ वन वर्ड में, उसको ब्लास्फेमी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हिंदी से रिलेटेड है। प्रतिकूल का विलोम शब्द आपको ढूंढना है। ए समान, बी प्रतिदर्श, सी अनुसार, डी अनुकूल। तो ये सैंपल पेपर है, यहाँ से भी आपको बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे। जो हमारा स्टडी मटेरियल है वहां से तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम के लिए। तो इसमें आप अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। सो प्रतिकूल का विलोम शब्द है अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 27 चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द आपको बताना है। ए नश्वर, बी अचिंतन, सी अचर एंड डी अचेतन। सो राइट आंसर है इसका, चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या होता है? नश्वर। क्वेश्चन नंबर 28 अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, यानी इसका उल्टा विपरीतार्थक शब्द है अनिवार्य का। ए निवारणीय, बी ऐच्छिक, सी अनावश्यक एंड डी आवश्यक। सो सभी अपना आंसर दीजिए। सो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, ऐच्छिक। अनिवार्य जरूरी और बी ऐच्छिक, जो अपनी इच्छा से करे, जरूरी नहीं है कि उसको करना है। 29 है स्थावर। स्थावर का विलोम शब्द आपको बताना है। ए सचल, बी चंचल, सी चेतन एंड डी जंगम। सो आंसर है इसका, स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। क्वेश्चन नंबर 30 ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ए मुक्त, बी सुप्त, सी लुप्त एंड डी ग्रह। सो आंसर है इसका ए ऑप्शन, ग्रस्त का विपरीत उल्टा शब्द क्या है? मुक्त। क्वेश्चन नंबर 31 कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? ए अनामी, सी अनामिका, बी अनामिका एंड डी अनामिका। तो यहाँ पर इसमें सेंटेंस स्पेलिंग अलग अलग है, तो आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है डी अनामिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? ए दामाद, बी दामादितर, सी दाम एंड डी दामोदर। सो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दामोदर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 33 पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको इसमें से बताना है। ए अनुचर, बी अनुगामी, सी अनुवर्ती एंड डी अनुगमनीय। सो पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या है? अनुगामी। बी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 34 जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए कीमती,
बी अमूल्य, सी बहुमूल्य एंड डी उपरोक्त में से कोई। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अमूल्य। तो जिसकी कोई कीमत ना हो सके तो उसको क्या बोलते हैं? अमूल्य। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ए मितव्ययी, बी मितव्यय, सी मिताहारी एंड डी मिताहारीन। सो अपना आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर। सो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन मिताहारी। क्वेश्चन नंबर 36। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? ए शिष्य, बी विद्यार्थी, सी आश्रमवासी, डी अंतेवासी। सो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अंतेवासी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो इसमें से आपको अशुद्ध यानी गलत वाला वाक्य चुनना है। क्वेश्चन नंबर 37। ए वह दंड देने के योग्य है, बी 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, सी मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, डी उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वह दंड देने के योग्य है। तो ये इसमें अशुद्ध है, गलत वाक्य है, बाकी सभी शुद्ध है, सही है। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से शुद्ध यानी करेक्ट आपको वाक्य बताना है जो सही है। ए यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, बी संपूर्ण देश काल में निराशा छा गई है, सी भाई ने भाई के साथ सलाह की, डी कृपया पत्र उत्तर शीघ्र दे। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कृपया पत्र उत्तर शीघ्र दे। ये वाक्य शुद्ध है, सही है एकदम। क्वेश्चन नंबर 39। महान व्यक्तियों में से भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश पाई जाती है, वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छांटिए। तो ऑप्शन है ए निर्लिप्तता, बी लिप्तता, सी निष्कपटता, डी निपटता। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पर फिल करना है आपको? तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन निर्लिप्तता। तो महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य आपको सही इसमें से वाक्य चुनना है। ए उसने मिष्टान खरीदा, बी भोजन बहुत गरिष्ठ था, सी पंत जी की पुष्टि पूर्ति पर रूपाम्बरा कृति भेंट में दी गई, डी आप तो अंतर्ध्यान हो गए हैं। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है आपका ए ऑप्शन, उसने मिष्टान खरीदा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। अ ट्रेडर सोल्ड अ पेन एट अ कॉस्ट ऑफ 20% पे एक ट्रेडर ने पेन को बेचा है, एंड इफ ही सेल द पेन एट 12 मोर ही वुड हैव गेन 10%। उसको फायदा होगा अगर वो ज्यादा 12 मोर पेन को सेल करेगा। तो कॉस्ट प्राइस जो है पेन का वो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको हिंट दी हुई है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस को इसको लेट करके चलना है, मानकर चलना है। फिर 100 मान लीजिए, इसमें से आपको 20% लॉस हुआ है तो 100 में से -20 करेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? x मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से आपको अब इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए आपको यहाँ पर 12 मोर दिया तो ऊपर क्या आ जाएगा? 4/5 इंटू एक्स यहाँ पुट कर देंगे जो आपका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस प्लस 12 मोर पेन्स इसमें आ जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा? x इंटू 110/100 के। तो यहाँ पर 10% का गेन हुआ है तो 100 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो 110 आ जाएगा। 110 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से बस आपको क्या निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है जो 40 आ जाएगी। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। एवरेज एज ऑफ द 4 बॉयज 5 ईयर अगो वॉज 9 ईयर्स। तो एवरेज एज जो है 4 बॉयज की 5 साल पहले 9 साल थी। ऑन इंक्लूडिंग अ न्यू बॉय, अगर इसमें एक और ऐड कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, तो प्रेजेंट एवरेज एज जो है सभी की वो क्या हो जाएगी? 5 गुना हो जाएगी, बिकम्स 15 ईयर बन जाएगी। तो प्रेजेंट एज जो है न्यू बॉय जो इसमें ऐड हुआ है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए भी यहाँ पर हिंट दिया हुआ है। सबसे पहले 5 ईयर्स अगो वाला केस लेके चलेंगे जिसमें जो टोटल एज है 4 बॉयज की वो कितनी है? 36 ईयर्स हो जाएगी। तो अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, 4 बॉयज है 9 ईयर्स अगो, तो 4 इंटू 9 हो जाएगा 36 ईयर्स। उसके बाद प्रेजेंट एज जो है 4 बॉयज की वो आपको निकालनी है, तो वो हो जाएगी
36 प्लस 20, जो पहले 5 ईयर्स अगो था और 15 ईयर्स अब जो हो गया, तो 15 प्लस 5 20 हो जाएगा, तो 36 को 20 में ऐड करके 56 ईयर्स आ जाएगा। फिर उसके बाद जो प्रेजेंट एज है न्यू बॉय की, वो आपको निकालनी है क्वेश्चन में। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो प्रेजेंट एज जो है 5 बॉयज की, वो क्या हो जाएगी 5 इंटू 15, तो 5 को गुना कर देंगे 15 के साथ, तो 5 इंटू 15 56 आ जाएगा। 56 प्लस एक्स ले लेंगे जो प्रेजेंट एज है न्यू बॉय की, तो इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा 75। तो इसके बाद एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो आ जाएगी आपकी 19 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज जो है न्यू बॉय की वो हो जाएगी 19 साल। डी ऑप्शन इज द राइट। बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज 30 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इज 33 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑन द मंडे वाज 32, टेम्परेचर ऑन थर्सडे आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले टोटल टेम्परेचर लेंगे हम मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का। वो कैसे निकालेंगे, 3 डेज का है तो 3 इंटू 30 डिग्री कर देंगे उसको, तो 30 डिग्री सेल्सियस के साथ जब 3 को गुना करेंगे तो 90 डिग्री सेल्सियस टोटल टेम्परेचर आ जाएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 के साथ, तो 33 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 99 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद टेम्परेचर ऑफ मंडे फाइंड आउट करना है, तो मंडे का टेम्परेचर हो जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन आपकी आई है, फर्स्ट इक्वेशन बनी है, उसको हम माइनस कर देंगे थर्ड इक्वेशन में से, यानी जो ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर है वो 90 डिग्री सेल्सियस है, जो उसको हम माइनस करेंगे 32 डिग्री सेल्सियस में, तो आंसर आ जाएगा आपका 58 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन को फोर्थ में से माइनस करेंगे, जिसमें जो 90 डिग्री सेल्सियस है उसको 58 में से माइनस करेंगे तो 41 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 41 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 44। A motor car goes from Mumbai to Pune at a speed of 20 km per hour but returns from there at a speed of 30 km per hour. एवरेज स्पीड आपको कार की फॉर द एंटायर जर्नी फाइंड आउट करनी है। तो आपको जो स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं सुपर टेस्ट सीरीज के साथ, वहां पर आपको कंप्लीट सोल्यूशन के साथ ये सभी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, आप सभी सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो स्पीड है एक्स और वाई में आप इसको लेट कर लीजिए। एक्स इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर और वाई इज 30 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए एक्स वाई की, तो आपका आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर्स। नाउ कम टू रीजनिंग सैंपल पेपर। क्वेश्चन नंबर 45, 17, 24, 153। तो आपको यहाँ पर ये सीरीज वाला क्वेश्चन है रीजनिंग का, तो इसको फाइंड आउट करना है। सॉल्व कीजिए सभी, सीरीज मेंशन है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर 216। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 17 जो यहाँ पर दिया हुआ है 17, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ 153 आ जाएगा। ऐसे 24 को जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 216। क्वेश्चन नंबर 46, AFKP BGLQ CHMR। तो ये सीरीज दिया हुआ है, इसमें से आपको करेक्ट सीरीज जल्दी से सॉल्व कीजिए, फाइंड आउट करनी है। तो रीजनिंग ये पोर्शन है जहां से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो आंसर इसका हो जाएगा DINS। ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर सारे जो ये अल्फाबेट दिए हुए हैं सब में +1 करना है। A+1 B आ जाएगा, F+1 G, K+1 L और P+1 Q। तो ऐसे ही आपको CHMR के साथ करना है। तो C के बाद +1 करेंगे D आ जाएगा, H में +1 करेंगे I, M में +1 करेंगे N और R में +1 करेंगे तो S आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, न्यूज़पेपर रीडर रोटी, व्हाट इज द राइट आंसर। तो आपको राइट आंसर बताना है इसमें। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कंज्यूमर। तो न्यूज़पेपर को रीडर रीड करता है, रोटी को कंज्यूमर ईट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 49, फ्लावर रिफॉल फ्रूट्स का आंसर आपको यहां से फाइंड आउट करना है। सॉल्व कीजिए सभी। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन STIURF। ये जो सीरीज है इसको कैसे सॉल्व किया हुआ है, ये ऑपोजिट इसमें आपको इसको अरेंज करना है। जैसे फ्लावर का यहाँ पर ऑपोजिट दिया हुआ है FLOWER, ऐसे फ्रूट्स में आपको लिखना है STIUFR। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 50, ये सीरीज है 641553047896 को सॉल्व कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन।
तो डी आंसर है 6785। तो यहाँ पर 7 में से -1 करेंगे 6 आ जाएगा, 8 में से -1 7, 9 -1 8, 6 -1 5। तो सब में से -1 किया हुआ है आंसर फाइंड आउट करने के लिए। जो ये सैम्पल पेपर आपको प्रोवाइड किया है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पटना हाईकोर्ट एग्जाम में आएंगे, जो हम आपको स्टडी मटेरियल सुपर टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रोवाइड करेंगे और साथ में यूट्यूब चैनल पर भी। क्वेश्चन नंबर 65, हाउ द क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड? ए अल्फाबेट पर स्ट्राइक, बी वर्ड्स पर इंच, सी स्ट्राइक पर इंच एंड डी डॉट्स पर इंच। तो राइट आंसर फाइंड आउट कीजिए। सो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डॉट्स पर इंच। तो कंप्यूटर वाले क्वेश्चन है ये, यहाँ पर कंप्यूटर होना, आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसलेटर? ए डाटा रिप्रेजेंटेशन, बी एमएस डॉस, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी लैंग्वेज प्रोसेसर। सो राइट आंसर है डी लैंग्वेज प्रोसेसर। हमारा स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वहां से आपको बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस हम कवर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सेलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर? ए एमएस वर्ड, बी एमएस एक्सेल, सी बोथ ए एंड बी एंड डी एमएस डॉस। सो राइट आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। आंसर हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी, एमएस वर्ड भी और एमएस एक्सेल भी जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर के। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, विच वॉज द फर्स्ट वायरस डिटेक्टेड ऑन द ARPANET, द फोर रनर ऑफ द इंटरनेट इन अर्ली 1970? 1970 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट के अग्रदूत ARPANET पर कौन सा पहला वायरस पाया गया था? ए EXE फाइल, बी क्रीपर वायरस, सी पीपर वायरस एंड डी ट्रोजन हॉर्स। तो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन, क्रीपर वायरस। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2023? जनरल स्टडीज के क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स। ए ग्लोबल साइंस फॉर यूथ, बी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, सी न्यू टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर, डी ग्लोबल इनोवेशन फॉर फ्यूचर। राइट आंसर बताइए, थीम बताना है। आंसर है बी ऑप्शन, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, which player has won the best men footballer award at the FIFA World Cup Award 2022? A Lionel Messi, B Karim Benzema, C Kylian Mbappe and D Emiliano Martinez। सो राइट आंसर है ए ऑप्शन, लियोनेल मेसी। तो यहाँ से हमारे जो 68 बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे, करंट अफेयर्स के बहुत क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल से मैच हुए थे एंड वी आर आल्सो गोइंग टू स्टार्ट 69 बीपीएससी के लिए भी हम जल्दी बैच स्टार्ट करने वाले हैं। सारी डिटेल्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 78, इन द स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट विच प्लेयर वन द सिल्वर मेडल इन द मेन सिंगल इवेंट? ए सुहास सेल्वाई, बी प्रमोद भगत, सी सुकांत कदम एंड डी मोंगखोन बुनसेन। सो राइट आंसर बताइए। आंसर है बी ऑप्शन, प्रमोद भगत। क्वेश्चन नंबर 79, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल बाय द फिक्की? ए कैलाश पाठक, बी अरुण कुमार, सी जयंत सिन्हा एंड डी अजय सिंह परमार। सो आंसर है ए ऑप्शन, कैलाश पाठक। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स के लिए हिंदी में हमने प्रोवाइड किया है, इसको आप अच्छे से यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। कम टू क्वेश्चन नंबर 80, यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला इनोग्रेटेड द ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव इन विच सिटी? केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस शहर में ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? ए पटना, बी हैदराबाद, सी वाराणसी एंड डी भोपाल। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन, हैदराबाद। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 81, मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? सो कौन सी कंट्री में बहुपक्षीय कोबरा योद्धा अभ्यास आयोजित किया जाएगा? ए यूनाइटेड किंगडम, बी इंडिया, सी जापान एंड डी ऑस्ट्रेलिया। सो राइट आंसर है ए ऑप्शन, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 82, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी अचीव्ड ओनली इफ? संतुलित आर्थिक विकास तभी प्राप्त किया जा सकता है जब ए ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ग्रो एट द सेम रेट, बी पॉपुलेशन ग्रोथ इज अरेस्टेड, सी ऑल द इंटरडिपेंडेंट सेक्टर ग्रो इन हार्मनी
and D, basic and heavy industries are assigned highest priority. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. आंसर है सी ऑप्शन. All the interdependent sectors grow in harmony is the right answer. Now next question. Question number 86. The term devaluation means. अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? A, reducing the value of currency in terms of another currency. B, increasing the value of currency. C, revising the value of currency. And D, none of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है ए ऑप्शन. रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी का मतलब होता है डीवैल्यूएशन. एक मुद्रा के मूल्य को दूसरी मुद्रा के संदर्भ में कम करना. Now question number 99. Who has been honored with the Marconi Award for the year of 2023? A, Raj Reddy. B, Arthur C. Clarke. C, Hari Balakrishna. And D, Sergey Brin. So try to give your answer in the comment section. आंसर है सी ऑप्शन, हरि बालाकृष्णन. वर्ष 2023 में मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हरि बालाकृष्णन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 100. विच प्लेयर वन द टाइटल ऑफ कतर ओपन टेनिस 2023? ए, कार्लस अल्काराज. बी, डैनी मेडवेडेव. सी, एंडी मुरे. एंड डी, नोवाक जोकोविक. सो सभी अपना आंसर दीजिए. कतर ओपन टेनिस 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर है बी ऑप्शन, डैनियल मेडवेडेव. राइट आंसर है बी ऑप्शन. So this is all about today's पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट एग्जाम सैंपल पेपर 1. सो होप सो आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हुए. इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं. आपको सभी डाउट्स को यहाँ पर क्लेरिफाई किया जाएगा. और इससे रिलेटेड अगर आप स्टडी मटेरियल भी आपको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर गिवन है. तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कंप्लीट स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और आप ले सकते हैं. सो बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई के लिए भी स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है. और बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट एग्जाम का डेट अनाउंस कर दिया गया है, तो उसके लिए भी हमने बुक लॉन्च की है. तो बुक लॉन्च करने के बाद हमने सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर की है. हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको कंप्लीट प्रोसेस दिया गया है कि आप कैसे बुक को ऑर्डर कर सकते हैं. तो सारी डिटेल्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं. सो जल्द ही हम मिलेंगे न्यू वीडियोस ऑफ पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट एग्जाम और बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई. इससे रिलेटेड भी हम आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करेंगे. बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से यहाँ से राइट पाथ के साथ प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिए टू गेट द सिलेक्शन एंड टू क्रैक द एग्जाम. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.